गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मुनींद्र फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। अब हम जो है एक नए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। उसका जो है 9वीं यूनिट वैल्यू इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है। जैसा कि हम ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, वो तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, क्वालिटी बेस्ड होंगे। ठीक, मतलब जब वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा जो कस्टमर के अनुसार बने होंगे और उनकी लागत क्या होगी, कम होगी, तब उस कंपनी की जो है प्रॉफिट हो या प्रोडक्टिविटी हो वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो वैल्यू इंजीनियरिंग वह कंसेप्ट है जो जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे जो है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जो है समय समय पर जो है लोगों की आवश्यकताएं क्या होती है, यदि नीड जो है वो चेंज होती रहती है। तो किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो लोगों की आवश्यकताओं को जो है क्या करे, मेजर करे, एनालिसिस करे। ठीक है, उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स या नई नई चीज़ें ऐड करें। ठीक है, ताकि जो कस्टमर जो है उनके प्रति क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इस युग में जो है हर प्रोडक्ट लाइन में कंपटीशन क्या है, ज़्यादा है। तो सभी कंपनियां यही चाहती हैं कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी क्वालिटी क्या हो, हाई हो, परंतु कॉस्ट क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जब ये कंसेप्ट लागू होगा तब क्या होगा कि जो है कंपनियों के बीच में जो है क्या बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी भी इन्हांस होने क्वालिटी भी आपकी जो इन्हांस क्वालिटी जो है आपकी वो भी इन्हांस हो जाती है। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की जो है वैल्यू, यहाँ मतलब कॉस्ट से नहीं है बल्कि उसकी उपयोगिता से है। ठीक है, यहाँ वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब आप मनी से नहीं मेजर करना बल्कि ये आवश्यकता है। ठीक है, नीड इंजीनियरिंग आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको वो टेक्निक जाननी है, एनालिसिस करनी है जिससे हम जो है किसी भी प्रोडक्ट की उपयोगिता को बिना प्रभावित किए हुए, ठीक है, उपयोगिता को बिना प्रभावित किए हुए उसका कॉस्ट क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। पहले तो वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है। वैल्यू वह मूल्य है जो हमें वांछित गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के साथ एक विशिष्ट क्रिया अथवा सेवा को प्राप्त करने हेतु पदार्थ, प्रोसेस, प्रोडक्ट अथवा सेवा के लिए क्या करते हैं, चुकाते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं अपनी भाषा में डिफ़ाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि वैल्यू जो है आपका एक कम्बिनेशन है कई सारी चीज़ों का, जैसे क्वालिटी हो गई, एफिशिएंसी हो गई, प्राइस हो गई, सर्विस हो गई। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या है, कम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि मान लो जो है आप एप्पल के क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो। एप्पल का फ़ोन बहुत अच्छा था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, उसका प्राइस भी रीजनेबल है और लोग उसको ख़रीद भी रहे हैं, परंतु उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। तो क्या वो वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसकी जो है कस्टमर की जो डिमांड है उसको आप क्या नहीं कर पा रहे हो, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। ठीक, वो आपसे जो सर्विसेज चाहता है इस फ़ोन को लेके, ठीक है, वो आप क्या नहीं कर पा रहे हो, फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनमें ये सभी मिल के जो है क्या करती हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग को डेवलप करती है। वैल्यू इंजीनियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, साथ साथ इसके अगर हम इसका वैल्यू का फार्मूला देखें तो हम कह सकते हैं वैल्यू इज इक्वल टू यूटिलिटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कि वर्थ डिवाइडेड बाय वैल्यू। और कौन सी वैल्यू, वर्थ, कौन सी वर्थ,
जो ग्राहक के लिए उत्पाद की ग्राहक के लिए उत्पाद की सार्थकता, ठीक है, और किस प्राइस से उसको डिवाइड करना है, ग्राहक द्वारा चुकाया गया मूल्य, ठीक। तो ये उसका क्या है, मान का फॉर्मूला है, ठीक। नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, उनको सामने रख के आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं कि कितने टाइप्स की जो है टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। पहला जो होता है आपका कॉस्ट वैल्यू, दूसरा होता है यूज वैल्यू, तीसरा होता है स्टीम वैल्यू और चौथा होता है एक्सचेंज वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। कॉस्ट वैल्यू आप कह सकते हो कि वो वैल्यू होती है जो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च होती है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया आपका, लेबर हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, ये सब खरीदने के लिए क्या होगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, कॉस्ट वैल्यू कहलाएगी। दूसरा मैंने बताया आपको यूज वैल्यू। यूज वैल्यू इसको आप क्या कह सकते हो, फंक्शनल वैल्यू भी कह सकते हो। ये वो वैल्यू होती है, मतलब ये वो कॉस्ट होती है जो किसी क्रिया में लगी होती है। मान लो कोई आप जो है किसी चीज़ का क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उस मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस में जो आपका जो है कॉस्ट आएगा, ठीक है, तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, यूज वैल्यू कहते हैं। तीसरा जो होता है स्टीम वैल्यू। स्टीम का मतलब होता है आदरमान, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है किसी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो उसके लिए ज़्यादा पैसे भी देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। या किसी किसी प्रोडक्ट में कुछ अलग स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है या स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखो सैमसंग का मोबाइल लोगे, एप्पल का मोबाइल लोगे, तो उन दोनों में क्या होंगे, फीचर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी अलग होगी, ठीक है। फिर भी जो है कस्टमर क्या करता है, पैसे एप्पल को पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि उसके कस्टमर के अंदर जो एक रेपुटेशन बनी हुई है उस कंपनी के लिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए, वो उसकी वजह से जो है ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार रहता है, ठीक है। चौथा जो है एक्सचेंज वैल्यू। यदि किसी मान लो किसी उत्पाद को उसके किसी विशेष गुण अथवा उपयोग के कारण किसी अन्य वस्तु अथवा धन से जो है विनिमय किया जा सकता है, ठीक है, तो वह उत्पाद विनिमय एक्सचेंज वैल्यू कहलाता है। जैसे जो है आपका जो है ऐसे समझो, आप ऐसे कह सकते हो, मान लो कोई प्रोडक्ट उसमें कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, वो जैसे आप रोबोट ले लो, ठीक है, रोबोट में क्या होता है कि जो है वो उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो काम जैसे अभी आप देख रहे हो कि जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में रोबोट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक हमारे लिए एक्सचेंज वैल्यू की तरह है, जहाँ आदमी, देखो पहले अगर आदमी मरीज के पास जाएगा तो आदमी भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको भी बीमारियां होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब आप रोबोट को भेज रहे हो उसके पास, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, अपनी जान को रोबोट से एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो रही एक एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, वो उनका या फिर उनका उपयोग उनको जो है क्या बना देता है, स्पेशल बना देता है। तो इस एक्सचेंज वैल्यू में वो सभी प्रोडक्ट आते हैं जिनमें वो ये स्पेशल कैरेक्टर होता है या फिर उनमें इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, ताकि जो है आप उसको आसानी से क्या कर सको, एक्सचेंज कर सको, ठीक है। आप उसके बदले में आपको पैसे भी मिल सकते हैं या कोई दूसरी वस्तु भी मिल सकती है, इट डिपेंड कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है कि आपका जो पैसा प्रोडक्ट में बनाने में लग रहा है, ठीक है, या उसको अपडेट करने में लग रहा है, ठीक है। तो वैल्यू एनालिसिस में आप क्या करते हो, उन सारे फैक्टर्स को जान जानते हो या जानने का एक एक कोई प्रोसीजर फॉलो करते हो, ताकि जो है आप जो है उन सभी कॉस्ट को भी जान सको जो अननेसेसरी हैं, जिनका इस्तेमाल करने से क्या हो गया है, कॉस्ट का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो वैल्यू एनालिसिस में आप आइडेंटिफाई करते हो उस अननेसेसरी कॉस्ट का
जिसकी वजह से जो है आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एम्स ऑफ वैल्यू एनालिसिस, वो बता देता हूँ।